चले। लास्ट टाइम हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे ना। प्रॉपर्टीज मैंने स्टार्ट नहीं की थी ना, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल। ठीक है, हेडिंग डाल दो प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल। कुछ प्रॉपर्टीज है नॉर्मल की, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखो। फर्स्ट प्रॉपर्टी, नॉर्मल नॉर्मल other than normal other than axis of parabola, normal other than axis of parabola never passes through focus. Normal other than axis of parabola never passes through focus. क्या बोल रहा है? सिंपल तो है। Normal other than axis of parabola. This is axis of parabola. Never passes through focus. ये फोकस है। कोई सा भी पैराबोला आप उठा लो, सिर्फ एक नॉर्मल, ये वाला, ये भी नॉर्मल है। आपको समझ में आ रहा है? दिस इज ऑल्सो नॉर्मल। ये देखो, ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल, उसके परपेंडिकुलर, तो ये नॉर्मल ही हुआ। तो एक नॉर्मल ही ऐसा नॉर्मल है जो फोकस से पास होगा, बाकी कोई पास नहीं होगा। आप कितने भी नॉर्मल बना लो टेंजेंट के ऊपर, इसके पैराबोला के ऊपर, सब कहीं दूसरी जगह से पास होंगे, फोकस से नहीं पास होंगे। बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर? सिर्फ एक ही नॉर्मल जो है एक्सिस ऑफ पैराबोला, वही सिर्फ किससे पास होगा? फोकस से, बाकी कोई पास नहीं होगा। ठीक है, बना लो ये, फिर हम आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिखो। फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, from external point there are three normals possible. From external points there are three normals possible, and where the normal cuts the parabola, where the normal cuts the parabola are known as co-normal points, are known as co-normal points. क्या बोला, समझ में आया? ये पैराबोला है, कहीं से आप, किसी पॉइंट से आप
नॉर्मल बना रहे हो, तो ये तो हमको पता है 3 नॉर्मल बनेंगे, मैंने कल ही बताया आप लोगों को, ठीक है। तो एक नॉर्मल सपोज यहाँ बना, एक यहाँ बना और एक यहाँ कहीं बना, ऐसे करके 3 नॉर्मल बनते हैं, पॉसिबल है। n की 3 वैल्यू आई थी, याद हो आपको तो, ठीक है। अब ये जो जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, ये a b और ये c, इनको क्या बोलते हैं? ए बी सी आर को नॉर्मल पॉइंट्स, सिर्फ नाम है और कुछ नहीं, को नॉर्मल बोलते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक, कॉपी कर लिया जाए। थर्ड पॉइंट, द algebraic sum of ordinates of the algebraic sum of ordinates of feet of normal, the algebraic sum of ordinates of feet, 3 फीट आएंगे ना, फुट होता तो एक ही आता, फुट बोलते हैं उसको, प्लूरल फॉर्म इज फीट। द algebraic sum of feet or algebraic sum of ordinate of feet of normal is 0, ठीक है। क्या बोला? ये जो नॉर्मल है इसका एक पॉइंट आएगा यहाँ पर, सपोज y1 आया, x1 y1, ठीक है। ये आया आपका x2 y2 और ये क्या आया x3 y3। तो ये देखा गया है, ये प्रैक्टिकल कर करके देखा गया है कि जो ये ऑर्डिनेट्स है, दीज आर ऑर्डिनेट्स, दीज आर एब्सिसा, x को क्या बोलते हैं? एब्सिसा, एंड y को ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट ये ऑर्डिनेट और ये ऑर्डिनेट, ये फीट ही तो है, देखो परपेंडिकुलर बनाना है, फुट फुट, ये फुट, तीनों को मिला के फीट बोलते हैं। तो ये देखा गया है कि y1 प्लस y2 प्लस y3 कितना आता है? 0। प्रॉपर्टीज है, ठीक है, याद रखना है आपको, लिख लो। वो पहले जो डायग्राम बनाया था उसी में ये आप दे दो, x1 y1 x2 y2 x3 y3 और y1 y2 y3 0 कर दो। नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रॉइड ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, centroid of triangle formed with vertices of fit of normals lies on the axis of parabola, lies on the axis of parabola। क्या बोला? अरे मूर्ख लोग, ये जो फीट है इनसे अगर आप एक ट्राइंगल बनाओगे, ठीक है, 1 2 और 3, तो इस ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड आएगा, ये ट्राइंगल, ठीक है, मैंने डार्क कर दिया है, वो कहाँ लाई करेगा? सेंट्रॉइड को किसे डिनोट करते हैं? जी से। x1 x2 प्लस x3 by 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 by 3 आ जाएगा सेंट्रॉइड। ये कहाँ लाई करेगा? एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या हुआ? 0। अरे होगा ना, ये देखो, ये है, इसीलिए तो ये हो रहा है। अरे समझ पाए? क्योंकि सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट 0 हो गया, तो x आएगा कुछ x1 प्लस x2 प्लस x3 by 3।
इज इट क्लियर? ठीक है, ये चीजें हैं, थोड़ी थोड़ी ये यूज कर सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, बना लो इसको, नया डायग्राम बनाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, डन। नेक्स्ट पॉइंट, इफ थ्री नॉर्मल्स if three normals drawn to any parabola, if three normals drawn to any parabola y square equal to 4ax, to any parabola y square equal to 4ax from a given point h comma k, from a given point h comma k be real, be real, then h greater than 2a, be real, then h greater than 2a, फुल स्टॉप। क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है? इफ थ्री नॉर्मल्स ड्रॉन टू एनी पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है, फ्रॉम ए गिवन पॉइंट h कॉमा k बी रियल इफ h ग्रेटर देन 2a। अब सुनना जरा, ये पैराबोला है, अच्छा पॉइंट है। यहां से अगर आप नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो तो तीन नॉर्मल बनेंगे, ठीक है, बट इसने ऐसा बोला है कि अगर h की वैल्यू 2a से आप बड़ी देते हो तो ही तीन नॉर्मल बनेंगे, नहीं तो वो रियल नहीं होंगे। अब h की वैल्यू 2a से बड़ी मतलब ये पॉइंट मैंने लिया है, तो h ये हो गया, दिस इज h कॉमा 0, और h चले x में और ये कितना चले k, तो ये पॉइंट आता है ना, तो ये डिस्टेंस हो गया कितना h, h से आपको ग्रेटर देन 2a लेना है। अब a क्या आएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जो भी a का वैल्यू आएगा उसको आपको 2 से डबल करना है और h का वैल्यू बड़ा रखना है। h का वैल्यू क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो h की वैल्यू ग्रेटर देन 2a। सपोज मैं ले लेता हूं यहाँ पर एक एग्जांपल, y स्क्वायर इक्वल टू 16x है, ठीक है, तो a का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया ना, और h एक पॉइंट ले लो आप यहाँ पर 10,8 एग्जांपल के तौर पे, तो h की वैल्यू कितनी है 10, तो h ग्रेटर देन 2a होगा तो ही तीन नॉर्मल पॉसिबल है। तो h का वैल्यू कितना हो गया 10 और a का वैल्यू कितना है 4, तो 10 8 से बड़ा है, 10 8 से बड़ा है ना, तो उधर वाले जो भी एरिया आएंगे वहां से अगर आप कोई सा भी पॉइंट लोगे तो वहां से क्या बनेंगे आपके तीन नॉर्मल। अच्छा बताओ कहाँ आएगा ये 2a, फोकस तो कितना होता है a कॉमा 0, तो उसका डबल, उसका डबल कहाँ आएगा, जैसे यहां पर मैं ले लू a कॉमा 0 मतलब 4 कॉमा 0, इसको a रखो a कॉमा 0 और इसका डबल ये हो गया h कॉमा 0, इसका डबल कितना होगा 2a कॉमा 0, तो h की वैल्यू 2a से बड़ी है ना, तो ये जो पॉइंट आया आपका
नहीं यहाँ नहीं, ये वाला 2a वाला ये। इसके इधर आप कोई सा भी पॉइंट ले लो, ये इसके इधर आप यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, एच कॉमा के इधर ले लो, किधर ले लो, वहां से हमेशा क्या बनेंगे, 3 नॉर्मल्स बनेंगे। वो रियल होंगे, कहने का मतलब जो m की वैल्यू आएगी ना, जैसे हमने क्वेश्चन किया था कल, m एक 1 आया था, एक 3 आया था, एक -4 आया था आई थिंक, ठीक है, तो वो तीनों रियल आएंगे। अच्छा इधर पॉइंट लोगे तो नहीं आएंगे, समझ पाए? इज इट क्लियर? ठीक है, इस एरिया में आप लोगे तो आप 3 नॉर्मल बना सकते हो। बोलो, ठीक है।